झारखंड बीजेपी में बगावत, कांग्रेस के साथ गए विधायक। राज्यसभा चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। इंडिया का दावा, बीजेपी के 5 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। नतीजों से पहले ही इंडिया में दिख रहा है जोश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है, लेकिन झारखंड में कहानी बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी मुश्किल में दिख रही है और टूटती भी दिखाई दे रही है। इस वक्त झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि वोटिंग में इंडिया गठबंधन के कई विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के घर में सेंध लगती दिखाई दे रही है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की संख्या को लेकर अब बड़े दावे किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार ये दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। इसकी चिंता बीजेपी को पहले से ही दिखाई दे रही है और यही कारण है कि उसे अपने विधायकों को होटल में नजरबंद करके रखना पड़ा था। फिर भी उसके कैंप में सेंध लग गई। झारखंड में बीजेपी के साथ हुए इसी खेल को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बीच जारी बड़े खेल की। तो झारखंड में हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसके 1 घंटे बाद शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। शाम 7 बजे तक नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे वोटिंग के दौरान इंडिया गठबंधन में गजब का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वहीं बीजेपी कैंप में सन्नाटा और बेचैनी साफ साफ महसूस की जा रही है। जब झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब सबसे बड़ा सवाल यह था कि महागठबंधन अपने 56 विधायकों को एकजुट रख पाएगा या जिस तरह का खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ किया है, जैसा खेल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ खेला गया है और जैसा खेल पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ खेला गया है, ठीक वैसा ही खेल झारखंड में भी महागठबंधन के साथ खेला जाएगा। क्या महागठबंधन में फूट पड़ जाएगी और बीजेपी समर्थक उम्मीदवार जिसके पास जीतने लायक वोट तक नहीं है, क्या वो चुनाव जीत जाएगा? दरअसल बीजेपी को हार का डर पहले से ही दिख रहा था और यही कारण है कि उसने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। अपना उम्मीदवार उतारने की जगह बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार नाथवानी के समर्थन का ऐलान कर दिया था और जो डर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा था, वोटिंग में वो सब कुछ अब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो महागठबंधन को चुनाव जीतने के लिए 56 वोटों की ही जरूरत थी, लेकिन गुजरात के व्यापारी नाथवानी को बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद सवाल ये उठने लगे थे कि कहीं महागठबंधन के विधायकों में सेंध तो नहीं लगा दी जाएगी। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदली बदली नजर आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि महागठबंधन के विधायकों की संख्या अब बढ़कर 61 हो गई है, यानी जितने वोट चाहिए उससे भी 5 वोट ज्यादा महागठबंधन के पाले में आते दिखाई दे रहे हैं। यानी एनडीए के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस खबर के सामने आते ही बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। वोटिंग के बीच में ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अब अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग हो रही है और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। यह चुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि तीनों प्रमुख पार्टियां जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। महागठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है और एक सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए, यानी महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट है। महागठबंधन में सबसे ज्यादा 34 सीटें जेएमएम के पास है और 16 कांग्रेस के पास है। अब महागठबंधन की अगर जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ झा को पार्टी के सभी 34 विधायक पहली वरीयता के वोट देते हैं, जबकि कांग्रेस के 16 और आरजेडी के 4 वोटों के साथ सीपीआई एमएल के 2 सदस्य कांग्रेस के प्रणव झा को पहली वरीयता के वोट दे देते हैं। पहली वरीयता के वोट के आधार पर जेएमएम के बैद्यनाथ झा की जीत तय है और उन्हें जो अतिरिक्त 6 वोट मिलेंगे वो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में प्रणव झा को ट्रांसफर हो जाएंगे, जिनके पास पहली वरीयता के 22 वोट होंगे, यानी कुल 28 वोट झा के पास भी हो जाएंगे। एनडीए की बात करें तो उसके पास 24 वोट है और बैद्यनाथ राम को ये सभी वोट मिलने की उम्मीद थी। अगर ये माना भी जाए कि ये सभी वोट उन्हें मिल जाते तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में उन्हें 0 वोट मिलता और उनकी हार तय थी।
अब एनडीए विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। एनडीए विधायकों के बागी होने की खबरों के चलते ही कांग्रेस के प्रणव झा को पहली वरीयता के ही 28 वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं और वो पहली वरीयता के आधार पर ही चुनाव भी जीत जाएंगे, जबकि बैद्यनाथ राम को 20 वोट भी नहीं मिलेंगे और उनकी हार का अंतर और बड़ा हो जाएगा। एक तरफ महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट है, वहीं एनडीए में फूट पड़ गई है। इस पूरे चुनाव के लिए पहले से ही सीएम हेमंत सोरेन ने कमान संभाल ली थी। उन्होंने साफ कह दिया है कि पहली वरीयता के आधार पर ही हम दोनों सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और इसके लिए जेएमएम के कुछ विधायकों के पहली वरीयता के वोट भी कांग्रेस के प्रणव झा को मिल सकते हैं और मॉक पोल में इसकी प्रैक्टिस तक कराई गई। यानी महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत और तैयार स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो आखिर कैसे महागठबंधन मजबूत हो रहा है, इस सवाल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। इसमें सभी 56 विधायक शामिल हुए। बैठक में विधायकों को प्रशिक्षित कर मॉक पोल भी कराया गया। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि मॉक पोल में झामुमो के बैद्यनाथ राम को 29 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 27 वोट मिले। एक भी वोट रद्द नहीं हुआ। यह पोल इसलिए कराया गया था कि जिस विधायक का वोट जिस उम्मीदवार के नाम पर आवंटित किया गया है वो वोट उसे ही मिले, साथ ही कोई भी वोट रद्द ना हो पाए। वैसे तो उन्हें पूरा भरोसा है कि पहली वरीयता के वोटों पर ही वो दोनों सीट जीत जाएंगे, फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। राधा कृष्ण किशोर ने यह भी बताया कि चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष का वोट कांग्रेस के प्रणव झा के लिए आवंटित कर दिया गया है। साथ ही आरजेडी और सीपीआई-एमएल के पहली वरीयता के वोट भी प्रणव झा को मिलेंगे। हेमंत सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद की तरफ से भी दावा किया गया है कि हम लोग आसानी से दोनों सीटें जीत जाएंगे। यानी इंडिया गठबंधन खेमा अपनी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त दिखाई दे रहा था। एक दिन पहले ही जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पहले हम 56 थे लेकिन अब यह संख्या 61 है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह संख्या किसकी है, आखिर कैसे ये 61 हो गई, लेकिन माना यह गया कि 56 से 61 का ये जो खेल है ये बीजेपी में सेंधमारी का संकेत है। यानी एनडीए के 5 विधायक पाला बदलने को तैयार हो गए हैं और ऐसा वोटिंग के दौरान दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी नेताओं के चेहरे का रंग उड़ता नजर आ रहा है। एक दिन पहले बीजेपी के नेता परिमल नाथवानी की जीत के दावे कर रहे थे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू दावा कर रहे थे कि राजनीति केवल अंकगणित का खेल नहीं है बल्कि रणनीति का भी खेल है और बीजेपी इस रणनीति को बनाने में माहिर है। लेकिन अब बीजेपी को ही महागठबंधन ने उसके ही खेल में हरा दिया है। यानी बीजेपी अभी तक जिस तरह से विपक्षी दलों में सेंधमारी करती दिखाई दे रही थी, अब बीजेपी के ही घर में सेंध लग गई है। वैसे हार के बाद बीजेपी के नेताओं के ये बयान जरूर सुनने को मिल सकते हैं कि हमारा तो उम्मीदवार ही चुनाव नहीं लड़ रहा था, हमने तो निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया था और अपना काम पूरा कर दिया। हार जीत से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम हारे नहीं हैं बल्कि नाथवानी चुनाव हारे हैं। यानी बीजेपी हार से अपना पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की सेंधमारी बीजेपी में होने की आशंका जताई जा रही है उसे लेकर वो जरूर टेंशन में नजर आ रही है। तो कैसी लगे आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।